फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी तैयारी कर पा रहे होंगे। मैंने आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो सेकंड पेपर हिंदी है, तो जो बुक्स मैं पढ़ रही हूँ तो मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो मुझे बहुत से कमेंट्स आए थे कि मैं जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़ रही हूँ। तो इस वजह से मैं आज जो फर्स्ट पेपर जीके का है, तो जो जो बुक्स मैं पढ़ रही हूँ तो मैं आपके साथ वो बुक्स शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट पेपर जीके हैं उसमें सबसे पहले भाग फर्स्ट में आएगा राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान। तो इसमें लगभग 10 से 12 टॉपिक हैं। तो मैं इनकी बुक्स या नोट्स बताने से पहले सबसे पहले आपको एक बुक बताऊंगी। ये आरबीडी की जो 6 से 12 तक की बुक है, सुभाष चारण सर की बुक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि ये आरबीएससी की जो 6 से 12 तक की जितने भी आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री है और इसके अलावा ज्योग्राफी है, तो उनके सभी टॉपिक इसमें दिए हुए हैं। जो आपके सेकंड ग्रेड में टॉपिक लगते हैं आप उनको इस बुक में से पढ़ सकते हैं। वैसे अभी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हमें फैक्ट से ज़्यादा हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो लेकिन अब हमारे पास केवल एग्जाम के भी 3 महीने बचे हैं, तो हम सभी सब्जेक्ट्स की अलग अलग बुक लाकर नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप जरूरी नहीं है कि आप ये वाली बुक ही लाओ, इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं। तो जो आरबीएससी की बुक्स हैं 9 से 12, 6 से 12 तक की, तो उनको बिल्कुल शॉर्ट में दिया हुआ है, तो आप वो लाकर पढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा मेरे पास ज्योग्राफी के लिए मेरे खुद के ज्योग्राफी के बनाए हुए नोट्स हैं, जो कि मैंने थर्ड ग्रेड में भी यही नोट्स पढ़े थे। तो ये नोट्स मैंने जो आरबीएससी की 6 से 12 तक की बुक्स है, तो उनमें मैंने जो अपने सेकंड ग्रेड में टॉपिक लगते हैं तो उनको देखा। और इसके अलावा जो यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस है, आप बहुत सारी फ्री में क्लासेस करवा रखी है, तो आप वहाँ से यूट्यूब से जाकर देख सकते हो। तो मैंने आरबीएससी की बुक्स से और इसके अलावा यूट्यूब से अपने नोट्स तैयार किए। तो मैंने ये नोट्स आर्ट एंड कल्चर के, हिस्ट्री के और राजस्थान ज्योग्राफी तीनों के लिए बुक्स में से और यूट्यूब दोनों की हेल्प लेकर अपने नोट्स बनाए हैं। और जो राजस्थान ज्योग्राफी है उसकी पीवाईक्यू के लिए मेरे पास ये दिशा वाली बुक है। और मेरे पास लगभग सभी सब्जेक्ट्स की दिशा वाली ही पीवाईक्यू की बुक है। और ये मार्केट में आने वाली सभी बुक्स से वैसे बेस्ट भी है, क्योंकि इसमें बहुत से पीवाईक्यू क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। इसमें केवल एक एग्जाम के नहीं, अलग अलग एग्जाम जो होते हैं उन सभी के पीवाईक्यू इसमें है। क्योंकि इसमें सेकंड ग्रेड के अलावा भी जैसे फर्स्ट ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में, एसआई में, रीट में और आरएस में, तो सभी के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। इसके अलावा जिस तरीके से मैंने राजस्थान ज्योग्राफी के नोट्स बनाए उसी तरीके से मैंने आर्ट एंड कल्चर के और इसके अलावा हिस्ट्री के नोट्स भी उसी तरीके से बनाए। मैंने इसके लिए यूट्यूब की हेल्प ली और इसके साथ साथ मैंने जो आरबीएससी की बुक्स आती है उनसे शॉर्ट नोट्स तैयार किए अपने। तो ये मेरे हिस्ट्री के नोट्स है और ये मैंने अच्छे से पढ़ रखे हैं वैसे, क्योंकि जो हमारे थर्ड ग्रेड में टॉपिक थे वही लगभग सेकंड ग्रेड में भी वही लगभग सभी टॉपिक वही है। तो हमें राजस्थान जीके के लिए वैसे ज़्यादा टेंशन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम कोई सा भी एग्जाम दें उसमें राजस्थान ज्योग्राफी और हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर तो पूछा ही जाता है। ये हमारे लिए नया भी नहीं है, तो आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा हिस्ट्री के लिए भी मेरे पास ये दिशा वाली ही बुक है और पीवाईक्यू मैं यहीं से कर रही हूँ। और इसके बाद में आती है हमारे आर्ट एंड कल्चर वाली। तो जो आर्ट एंड कल्चर है उसके लिए भी मेरे पास नोट्स बने हुए हैं। और आर्ट एंड कल्चर जो हिस्ट्री वाली बुक है पीवाईक्यू की, तो उसमें आर्ट एंड कल्चर की भी इसी में है पीवाईक्यू। तो इसके लिए आपको अलग से बुक लाने की जरूरत नहीं है, उसी में एक साथ आ जाएगी। और इसके बाद में जो भाषा साहित्य वाला टॉपिक है तो वो आरबीडी की बुक में बहुत अच्छा फुल डिटेल से दिया हुआ है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसके बाद में आती है हमारे राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान की पॉलिटी। तो राजस्थान पॉलिटी के लिए एक तो मेरे पास थर्ड ग्रेड के अपने खुद के बने हुए नोट्स थे। तो अब थर्ड ग्रेड के नोट्स जो हैं, जो सेकंड ग्रेड में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पॉलिटी के, तो उस हिसाब से जो पॉलिटी की जो मैंने नोट्स बनाए थे अपने थर्ड ग्रेड में, तो वो सफिशिएंट नहीं है। इसके अलावा हमें अलग से बुक्स लानी जरूर पड़ेगी। आप भी अगर पॉलिटी के कोई पुराने नोट्स पढ़ रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको भी एक नई बुक लाकर जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आरपीएससी इस प्रकार से क्वेश्चन बना रहा है कि हमें जब तक हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम उसका आंसर भी नहीं कर पाएंगे। फैक्ट वाले क्वेश्चन तो बहुत कम पूछे जा रहे हैं। तो मैंने मार्केट में सबसे अच्छी बुक जो ज्ञान वितान की, जो राहुल चौधरी सर की बुक आती है, तो मुझे ये बुक बेस्ट लगी, क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे इसकी लैंग्वेज बिल्कुल जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं उसी तरीके की लगी। ये पढ़ने में थोड़ी हार्ड है, बट अब एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे जाते हैं, तो अब हमें हार्ड चीज़ें भी पढ़नी पड़ेगी और इसकी आदत भी डालनी पड़ेगी। तो राजस्थान पॉलिटी है, तो इसके जो पीवाईक्यू है, तो आप जो राजस्थान ज्योग्राफी की ये वाली बुक लाओगी पीवाईक्यू, तो इसमें आपको राजस्थान पॉलिटी की पीवाईक्यू भी दिए हुए हैं। और इसके अलावा इसी जो राहुल चौधरी सर की बुक है, तो इसमें भी आपको पीवाईक्यू दे रखे हैं, आप इसमें से भी देख सकते हो, दोनों में से देख सकते हो। जो राहुल चौधरी सर की बुक है उसमें तो आपको केवल पॉलिटी के जो अब तक के जो सेकंड ग्रेड में पीवाईक्यू पूछे गए हैं तो केवल वही दिए हुए हैं। लेकिन ये जो दिशा वाली बुक है तो उसमें आपको सेकंड ग्रेड के अलावा भी, जैसे फर्स्ट ग्रेड या इसके अलावा भी बहुत से पेपर हैं, उन सभी के पीवाईक्यू इसमें दिशा वाली बुक में दिए हुए हैं। और राजस्थान पॉलिटी के बाद हमारे आती है करंट अफेयर्स।
तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न तो करंट अफेयर्स के लिए ही होता है सबके लिए, और मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था। लेकिन फिर मैंने मंथली से मूमल पढ़नी स्टार्ट की, और ये अच्छी बुक है और सूजस से भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें सूजस का सार भी दिया हुआ है मूमल के अंदर ही, और ये मंथली आती है, तो आप भी इसको लाकर पढ़ सकते हो। इसके अलावा मैंने करंट अफेयर के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ा है, और मैं अभी भी डेली न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, और शायद मेरे हिसाब से सफिशिएंट है कि आप कोई भी बुक लेकर आ सकते हो, जैसे मूमल भी ला सकते हो, या क्रोनोलॉजी भी अच्छी आती है वो ला सकते हो, और सूजस के लिए इनमें सूजस का सार आता ही है, और जो डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ो तो ये ठीक है, आप इतना इसके लिए पढ़ सकते हो करंट के लिए। और इसके बाद में आता है विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, तो इन दोनों के लिए मेरे पास है राहुल चौधरी सर की ही बुक है, ये भी ज्ञान वितान पब्लिकेशन की, और ये अच्छी बुक है, और इसमें PYQ भी इसी में दिए हैं, आपको अलग से कोई बुक लाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के बाद में आती है भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि इसी बुक में दिया हुआ है, इसमें भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और अर्थव्यवस्था भी इसी बुक में दी हुई है, तो आप भी इस बुक को लाकर पढ़ सकते हो, और अच्छी बुक है वैसे ये। इसके बाद में आएगी इंडिया पॉलिटी, तो इंडिया पॉलिटी के लिए आप इसी में से पढ़ सकते हो। ये जो सेकंड ग्रेड की बुक है, तो इसमें राजस्थान की पॉलिटी के साथ साथ इंडिया की पॉलिटी भी दी हुई है, तो आप इसी में से इसको पढ़ सकते हो। और राजस्थान पॉलिटी के तो PYQ के लिए राजस्थान ज्योग्राफी के साथ साथ ही दिशावाली में भी है PYQ, लेकिन भारत की जो पॉलिटी है तो उसके लिए नहीं है, तो आप इसमें दिए हुए हैं PYQ के क्वेश्चन, तो आप यहाँ से इन क्वेश्चन को देख सकते हो, PYQ के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। इसके बाद में आएगा हमारा विदेश नीति वाला पार्ट, जो विदेश नीति वाला पार्ट अलग से दिया हुआ है, तो उसके लिए भी आपको अलग से बुक लाने की ज़रूरत नहीं है, इसी सेकंड ग्रेड की बुक में ही ये विदेश नीति वाले टॉपिक भी सारे दिए हुए हैं। और सबसे लास्ट में आता है हमारा साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी के लिए जो मैंने थर्ड ग्रेड में अपने नोट्स बनाए थे, तो वो नोट्स मेरे पास हैं और अभी भी मैं उन्हीं से पढ़ रही हूँ। ये मेरे साइकोलॉजी के नोट्स थे, और जहाँ पर भी मुझे लगा कि हाँ मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा लगता है, तो मैंने इस तरीके से इनको जोड़ दिया। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे ये डेफिनेशंस एक्स्ट्रा थी तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। इसके अलावा साइकोलॉजी में मेरे पास जो धीर सिंह धाबाई सर की बुक है, अमनी पब्लिकेशन नाम से आती है, तो ये थर्ड ग्रेड में मैंने बुक खरीदी थी, तो यही बुक है मेरे पास अभी, और मैं सेकंड ग्रेड के लिए भी इसी में से ही पढ़ूंगी, क्योंकि सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में लगभग टॉपिक सेम है, केवल अभी सेकंड ग्रेड में जैसे सिलेबस चेंज हुआ था, तो इसमें एक टॉपिक नया जुड़ा था जो था 21वीं सदी के कौशल का विकास, तो इसके लिए मैं अलग से कोई बुक नहीं लेकर आऊँगी। इसमें बहुत से टीचर्स हैं जो यूट्यूब पर फ्री क्लासेस करवाते हैं, तो मैं वहीं से ही एक टॉपिक पढ़ लूँगी, क्योंकि हम एक टॉपिक के लिए तो एक अलग से बुक भी नहीं ला सकते हैं। और इसके अलावा मेरे पास साइकोलॉजी की PYQ के लिए भी दिशा वाली बुक है, और मैं अपने जो फर्स्ट पेपर GK है तो उनके लिए ये सभी बुक्स पढ़ रही हूँ। और इनके अलावा भी अगर आपको कोई दूसरी बुक अच्छी लगती है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, और आप मुझे भी कमेंट करके बता सकते हो कि इनके अलावा कौन सी बुक्स अच्छी हैं। अगर आपको इसके अलावा भी मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना हो या स्टडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।